हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। मैं उमा शंकर। झारखंड के जब एग्ज़ाम को आप देते हैं तो आप एक चीज़ पाएंगे कि झारखंड करंट अफेयर का जो क्वेश्चन होता है, आप 2026 में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 2025 का क्वेश्चन है, वो 2024 का ही पूछ सकता है। तो यहाँ पर पिछले 2 वर्षों के क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। अ, लगभग 600 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, 650 से ज़्यादा है। इन सभी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके समझाया जा रहा है। आप इसको अच्छे से देखिए, क्वेश्चन डेफिनेटली इससे आएगा। और इनको प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आप इसको प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला सीरीज है। हर लेक्चर में हम लोग 25 क्वेश्चन देखेंगे। ओके, हर लेक्चर में 25 क्वेश्चन देखेंगे। पीडीएफ भी डाउनलोड करने के लिए आप जो है ऐप को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, अशोक कोयला खदान के जीवाश्मों में ट्रेम्बोइडल पाइराइट और उच्च सल्फर की उपस्थिति किस बात का संकेत देती है? अशोक कोयला खदान। अब इसको समझने के लिए एग्जाम में ये भी आ सकता है कि ये कहाँ पर है। देखिए, झारखंड में 12 कोलफील्ड एरिया हैं। कितने हैं? 12 कोलफील्ड हैं। आप कहीं कहीं देखते होंगे 7 कोलफील्ड लिखा हुआ रहता है, लेकिन ऑथेंटिक डेटा देखा जाए, जैसे आईबीएम, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, उसका जो रिपोर्ट है उसमें 12 कोलफील्ड का जिक्र है। जैसे कि नॉर्थ कर्णपुरा, साउथ कर्णपुरा, बोकारो, गिरिडीह, राजमहल, झरिया, तो ये सब मिला करके 12 कोलफील्ड हो जाते हैं। उसी में से एक है नॉर्थ कर्णपुरा। नॉर्थ कर्णपुरा। तो ये जो कोलफील्ड है, ये 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है: चतरा, हजारीबाग और लातेहार। ये 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, सबसे बड़ा कोलफील्ड एरिया है ये। ठीक है, तो इसी में नॉर्थ कर्णपुरा में ही एक माइंस है जो कि चतरा डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है, जिसका नाम है अशोक कोयला खदान। यहाँ रिसेंटली बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, और उस रिसर्च में मेनली 2 बातें निकल करके आई हैं जो आपको याद रखनी है। पहला, कि यहाँ पर समुद्र के जल का साक्ष्य मिला है। समुद्र के जल का साक्ष्य मिला है, इसका मतलब ये है कि ये एरिया समुद्र के जल के कांटेक्ट में आया होगा। ठीक है, समुद्र होगा इस एरिया में। दूसरा, यहाँ पर एक पौधे के साक्ष्य पाए गए हैं। ठीक है, उसका नाम क्या है, एक क्वेश्चन रखा गया, उसको आप देख लीजिएगा, वो याद रखना जरूरी है। तो ये जो बात हो रही है, ये लगभग 290 मिलियन वर्ष पहले की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जीवाश्म मिले हैं, उससे क्या पता चलता है? जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, लवणीय जल की स्थिति पता चलती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बजट 2026 से 27 में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? अभी जो बजट पास हुआ है 2026 से 27 में, 1,58,000 करोड़ है। लाख करोड़, 1,58,000 करोड़ बजट जो है पेश किया गया है। तो इसमें से अलग अलग डिपार्टमेंट है ना, तो महिला एवं बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा, इसके लिए जो बजट आवंटित किया गया है वो लगभग 22,000 करोड़ है। कितना है? 22,000 करोड़। महिला, बाल विकास एवं सुरक्षा, इसके तहत 22,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। इसी के अंतर्गत आ जाता है मैया समान योजना। मैया समान योजना, देखिए, टोटल जो महिला बाल विकास के लिए अमाउंट है वो है 22,000 करोड़। इस 22,000 करोड़ में इसका आधा से ज़्यादा मैया समान योजना का अमाउंट है। कितना है ये? 14,065 करोड़। ठीक है, 14,065 करोड़। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्कीम हो जाता है, इसलिए इसके एग्जैक्ट फिगर को आप याद रखेंगे, 14,065.57 करोड़। ऑप्शन जो आएगा वो आसपास ही रहेगा। इस योजना में क्या होता है, 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को 2,500 रुपए फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है। ओके, इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है, झारखंड के किस संस्थान ने छात्रों और शिक्षकों के लिए अत्याधुनिक वित्त प्रयोगशाला का शुभारंभ किया? वित्त प्रयोगशाला मतलब फाइनेंस लैब की शुरुआत हुई है। तो फाइनेंस लैब को स्टैब्लिश करने के पीछे उद्देश्य क्या था? छात्र जो थियोरेटिकल चीज़ों को पढ़ते हैं
उसको प्रैक्टिकली जो रियल वर्ल्ड है किस तरह से जोड़ पाएंगे, वर्चुअली किस तरह से उसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो इस चीज़ के लिए फाइनेंस लैब को इस्टेब्लिश किया गया है और ये IIM रांची के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है। IIM रांची जो है ये 2010 में इस्टेब्लिश हुआ था और भारत के टॉप 18 मैनेजमेंट स्कूल में ये आता है। XLRI का पोजीशन इससे ठीक है। XLRI जमशेदपुर जो है ये 1949 में इस्टेब्लिश हुआ था। BIT मेसरा जो है ये 55 में इस्टेब्लिश हुआ था और IIT ISM धनबाद ये 1926 में इस्टेब्लिश हुआ। ओके, यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, वन जीवी दीदी कार्यक्रम के तहत इन महिलाओं का मुख्य कार्य क्या है? ये जो कार्यक्रम है बेतला नेशनल पार्क के तहत पलामू टाइगर रिजर्व को इस्टेब्लिश किया गया है। सॉरी, बेतला नेशनल पार्क के अंतर्गत ही आता है पलामू टाइगर रिजर्व और पलामू टाइगर रिजर्व जो है ये है प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत ही इस कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया है। इस कार्यक्रम को स्टार्ट करने के पीछे का उद्देश्य क्या है कि जो अवैध शिकार होते हैं, जो मानव और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है उसको रोकना, बायोडाइवर्सिटी की रक्षा करना, इसके लिए क्या किया गया है कि पलामू टाइगर रिजर्व के आसपास, खासकर गारू रेंज के आसपास के 17 गांव से 18 महिलाओं को चुना गया है और इन 18 महिलाओं को इस कार्यक्रम में जोड़ करके बायोडाइवर्सिटी की रक्षा, अवैध शिकार को रोकना और मानव वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को रोकना, ये काम दिया गया है। ठीक है, और इसके लिए इनको मंथली 3,000 रुपए का मानदेय दिया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आप देख रहे हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वन्य जीव संरक्षण जागरूकता और मानव वन्य जीव संघर्ष शमन। ठीक है, ये ऑप्शन बी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2025 से 26 के अनुसार राज्य में 2025 तक कुल कितने ATM स्थापित किए जा चुके थे? ये क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे से लिया गया है। इकोनॉमिक सर्वे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसा नहीं कि फाइनेंशियल डेटा ही होता है, आपको उससे आर्ट्स एंड कल्चर, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सबका डेटा मिल जाएगा। और इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे जो है, जैसे अभी जो है इकोनॉमिक सर्वे, उसमें टोटल 17 चैप्टर है। ये पूरा का पूरा 17 चैप्टर आपको क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। एक चैप्टर में 50 से 100 क्वेश्चन रखा जाएगा। टॉपिक को बार बार रिपीट किया जाएगा, जैसे कि एक टॉपिक है उसी टॉपिक को घुमा फिरा करके 6-7 क्वेश्चन बनाए जाएंगे, ताकि बार बार आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये सब डेटा जो है आपको याद हो जाएगा। इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, तो ये बहुत ही जल्द अवेलेबल हो जाएगा, हो सकता है आज से ही अवेलेबल करवा दिया जाए। और इन सब का जो बाइलिंगुअल टेस्ट है वो आप हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, PDF भी ऐप में अवेलेबल हो जाएगा। तो इकोनॉमिक सर्वे जो है, देखिए बजट जो आता है, जैसे अभी जो बजट आया है ये 2026 से 27 का है। ठीक है, तो जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो ठीक 1 वर्ष पहले का आता है, 2025 से 26, इसके एक दिन पहले रिलीज होता है। ओके, तो ये जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे है इसी में ये मेंशन किया गया है कि टोटल जो बैंक के ब्रांचेस हैं वो 3,449 हैं और ATM जितने स्थापित किए जा चुके हैं वो हैं 3,338। ठीक है, 3,338, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, झारखंड के किस जिला प्रशासन ने बोर्ड परीक्षा में विद्यार्थियों के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए बोर्ड परीक्षा विजय अभियान की शुरुआत की है? तो बोर्ड परीक्षा विजय अभियान ये है क्या, जो कमजोर छात्र हैं तो उनके लिए अलग से कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी, मेंटरशिप की व्यवस्था की जाएगी ताकि वो पास हो सकें। ये गुमला जिले की बात हो रही है। ओके, देखिए गुमला रिसेंटली 2 चीज़ों के लिए फेमस है अभी। एक तो यहाँ पर ये अभियान जो है लाया गया है, और दूसरा कृषि के क्षेत्र में रागी मिशन के तहत जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा गुमला जिला का, जिसके कारण से गुमला को झारखंड में रागी राजधानी के रूप में देखा जा रहा है। तो ये 2 कारण हैं जिसके लिए गुमला फेमस हुआ है। ओके, तो इसका आंसर ऑप्शन सी गुमला हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक कोयला खदान में पाए गए पौधों के जीवाश्म किस विषय को गहराई से समझने में मदद करते हैं?
देखिए कोशिश किया गया है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उससे 2-3 क्वेश्चन बनाया जाए। तो जितना रिपीट होगा, जैसे कि देखिए अशोक कोयला खदान, ये तीसरा क्वेश्चन है ना, दूसरा या तीसरा क्वेश्चन है। अब क्या है कि मैंने जो आपको बताया था शुरुआत में वो आपको याद हो गया होगा। तो यही कारण है कि रिपीटेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर जब आप क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के माध्यम से देखते हैं तो चीज़ों को समझना और भी आसान होता है और काफ़ी जल्दी आप याद कर पाते हैं। मैंने आपको दो चीज़ बताया था ना, ये कहाँ पर है, ये नॉर्थ कर्णपुरा कोलफील्ड में है, जो कि चतरा एरिया में आता है। तो यहाँ पर रिसर्च हुआ, उसमें दो महत्वपूर्ण चीज़ पाया गया है। पहला, समुद्र जल के साक्ष्य। दूसरा, यहाँ पर एक बीज वाले पौधे के समूह का जो है साक्ष्य मिला है, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है ग्लोसोप्टेरिस। ग्लोसोप्टेरिस, ओके, ग्लोसोप्टेरिस, ये इसका नाम है, ग्लोसोप्टेरिस। ठीक है, ये नाम याद रखना है। और दूसरा, समुद्र जल के साक्ष्य। 290 मिलियन वर्ष पुराना है ये, 290 मिलियन वर्ष पुराना। तो क्वेश्चन में जो बोला गया, जीवाश्म किस विषय को गहराई से समझने में मदद करते हैं, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आप देखेंगे इससे क्या समझ में आ रहा है, प्राचीन जलवायु, महाद्वीपीय पर्यावरण, ठीक है, कॉन्टिनेंटल एनवायरनमेंट, ये समझ में आता है ना कि ये एक समुद्र का हिस्सा रहा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है, संथाली भाषा की ओल चिकी लिपि का आविष्कार 1925 में किसके द्वारा किया गया है। अब ये स्टैटिक का क्वेश्चन हो गया झारखंड का। तो अगर स्टैटिक का भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये करेंटली न्यूज़ में रहा है, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो रिसेंटली न्यूज़ में होगा ये, क्यों न्यूज़ में होगा देखते हैं हम लोग अभी। संथाली भाषा जो है, हर लैंग्वेज का अपना एक लिपि होता है, जैसे कि हिंदी के लिए देवनागरी, हिंदी को लिखने के लिए देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश की रोमन लिपि का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह संथाली भाषा को लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा 1925 में किया गया था। हालांकि ये पब्लिक जो है 1941 के आसपास हुआ, तो 1925 में ये आविष्कार हो गया था इसका। 2025 में कितना वर्ष हो गया, 100 वर्ष। तो 100 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में जमशेदपुर में जो है एक समारोह का आयोजन किया गया था। ये कौन सा समारोह था, 22वां संथाली फारसी महासम्मेलन। और इस सम्मेलन की जो चीफ गेस्ट थी वो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो इन्होंने दो काम किया जो कि आपको याद रखना है। इन्होंने जो है भारत संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का संथाली लैंग्वेज में आधिकारिक रूप से ट्रांसलेशन रिलीज किया गया। दूसरा, टाटा स्टील को ओलचिकी लिपि के संरक्षण के लिए ओलचिकी शताब्दी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। टाटा स्टील ओलचिकी शताब्दी पुरस्कार। तो कॉन्स्टिट्यूशन को संथाली में रिलीज किया गया और टाटा स्टील को ओलचिकी शताब्दी पुरस्कार दिया गया, ये दो काम किया गया है। ठीक है, तो ये सब संथाली लैंग्वेज से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट चीज़ था। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। बाकी जो आप देख रहे हैं, जैसे कि जयपाल सिंह मुंडा, जब 1928 में इंडियन हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक में, तो उसके कैप्टन कौन थे, जयपाल सिंह मुंडा। रामदयाल मुंडा, ये झारखंड के कलाविद रह चुके हैं, शिक्षाविद और राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। तिलका मांझी, ये आदि विद्रोही के नाम से जाने जाते हैं, क्लीवलैंड के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया था भागलपुर में। ओके, इसका आंसर ऑप्शन बी, पंडित रघुनाथ मुर्मू। नेक्स्ट है, टाटा स्टील की इजी मेल्ट तकनीक से CO2 उत्सर्जन में लगभग कितने प्रतिशत की कमी आती है। अभी रिसेंटली झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके कुछ प्रतिनिधिमंडल विदेश गए थे, जैसे कि दावोस गए थे, तो वहाँ जाकर के उन्होंने इन्वेस्टमेंट को लेकर के बहुत सारा MOU साइन किया, लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास, 1.25 लाख करोड़ के आसपास का जो है इन्वेस्टमेंट होगा, ऐसा कहा गया, 1,27,000 करोड़। तो उसी इन्वेस्टमेंट के तहत ये टेक्निक जो है ये लाया गया है। तो टाटा स्टील ने, जर्मनी की एक कंपनी है SMS ग्रुप, इस कंपनी के साथ MOU करके इस टेक्निक को इस्तेमाल, इस टेक्निक को अपनाया गया है टाटा स्टील के द्वारा। इस टेक्निक में क्या होता है, जो ब्लास्ट फर्नेस है इससे CO2 का इमिशन हो रहा है,
तो CO2 इमिट होकर के वापस से ये रिसाइकल होगा और फिर इसमें इंजेक्ट हो जाएगा। तो रिसाइकल होकर के फिर से इंजेक्ट होगा और ये जो है सिंथेटिक गैस बनाएगा इस दौरान। सिंथेटिक रिसाइकल होने के दौरान ये जो है सिंथेटिक गैस बनाएगा और जब ये इंजेक्ट होगा तो वापस से जो इमिशन होगा वो कम हो जाएगा। तो इस तरह से ये अनुमान लगाया गया है कि 50% से अधिक जो इमिशन है वो कम हो जाएगा, इतना तक कम कर दिया जाएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। ठीक है। इजी मेल्ट क्या होता है? इलेक्ट्रिक असिस्टेड साइन गैस स्मेल्टर। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2025 से 26 के अनुसार वर्ष 2025 से 26 के लिए झारखंड का वास्तविक जीएसडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसा क्वेश्चन रहता ही रहता है। आपको 3 डेटा बताया जा रहा है, ये ध्यान से जो है आप याद रखिए। अभी जो करंट है, ठीक है, करंट एस्टिमेट हम लोग ये देखेंगे। पहले ये जो करंट एस्टिमेट है ये 2025 से 26, ठीक है। उसके बाद पहले का जो है प्रीवियस ईयर 2024 से 25, फिर जो आगामी वर्ष है 2026 से 27, ये तीनों का डेटा आपको याद रखना है। करंट एस्टिमेट जो है 2025 से 26 6.17% ये रहने का अनुमान है। 2024 से 25 में 7.02%, ये दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, ये दोनों याद रखना है। ये 2026 से 27 नहीं पूछेगा, बहुत ही कम चांस है पूछने के, लेकिन फिर भी अगर पूछ दिया तो 5.96% इतना अनुमान है इसका रहने का। ठीक है, तो 25 से 26 के लिए क्या आंसर हो जाएगा? 25 से 26 के लिए 6.17%, ऑप्शन बी, ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट, पलामू टाइगर रिजर्व द्वारा स्थानीय महिलाओं को पर्यावरण शिक्षिका और संरक्षण सहायक के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? तो ये जो है वन्य जीवी दीदी ये कार्यक्रम है जो कि प्रोजेक्ट टाइगर के तहत ही शुरू किया गया है। बेतला नेशनल पार्क के अंतर्गत पलामू टाइगर रिजर्व आता है, तो उसी एरिया में इनको जो है ये काम दिया गया है। कौन सा काम दिया गया है? जो अवैध शिकार होता है उसको रोकना, मानव वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट उसको रोकना, बायोडाइवर्सिटी की रक्षा करना। इसके लिए 17 गांव, ये जो एरिया है गारू रेंज बोलते हैं इसको, पलामू टाइगर रिजर्व के आसपास का गारू रेंज, तो इस एरिया के 17 गांव से 18 महिलाओं को इस काम में जोड़ा गया है और इसके लिए इनको 3000 पर मंथ मानदेय दिया जाएगा। और ये काफ़ी हद तक जो है सफल हुआ। इस कारण से इस प्रोग्राम को दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पारसनाथ में भी अब इम्प्लीमेंट किया जाएगा, फिर ये धीरे धीरे बढ़ेगा। ओके, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 जीवी दीदी। नेक्स्ट है झारखंड बजट 2026 से 27 का कुल आकार कितना, मतलब कि कितना बजट पेश किया गया है? तो इस बार का जो बजट है वो है 1.58 करोड़, एग्जैक्टली आपको याद रखना है, 1,58,560 करोड़। और ये पिछले बार के रिस्पेक्ट में कितना ज़्यादा है? पिछला बार था 1.45 लाख करोड़, तो पिछले बार के रिस्पेक्ट में 9% ज़्यादा है, ऐसा क्वेश्चन आता है, याद रखना है। ठीक है, तो ये जो बजट है इसमें रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय, ये कितना है? 1,20,851 करोड़, 1,20,851 करोड़। और कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है 27,708 करोड़। ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। अच्छा, इसमें डेटा बताया गया है फिजिकल डिफिसिट का, वो भी आपको याद रखना है, एग्जाम में आता है। फिजिकल डिफिसिट 13,595 करोड़, जो कि जीएसडीपी का 2.18% है। इन सभी फिगर को याद रखना है, इसको रट्टा मार लीजिए आप। ठीक है, एग्जाम में आता ही आता है। नेक्स्ट है यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1.58 लाख करोड़। नेक्स्ट, तेनूघाट तापीय विद्युत संयंत्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? ये लालपनिया में है। लालपनिया कहाँ है? बोकारो में। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको लग रहा होगा कि करंट से तो जुड़ा हुआ नहीं है, तो रिसेंटली कुछ ना कुछ न्यूज़ में आया होगा जिसके कारण से क्वेश्चन पूछा गया है। क्यों न्यूज़ में रहा है देखते हैं अभी हम लोग। ये जो तेनूघाट है इसके बगल में जो पानी की सप्लाई होती है इसके बॉयलर के लिए, वो तेनूघाट जलाशय से होती है। ठीक है, यहाँ पर 2 प्लांट हैं,
210 मेगावाट का 2 प्लांट। पहला प्लांट 1996 में इस्टेब्लिश हुआ था, दूसरा 1997 में। ओके, अब क्या किया जा रहा है इसमें 660 मेगावाट का 2 प्लांट इस्टेब्लिश किया जा रहा है। बस यही न्यूज़ है, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया। तो कभी भी स्टैटिक का क्वेश्चन रहता है तो कहीं ना कहीं वो करंट से जुड़ जाता है, कुछ ना कुछ न्यूज़ में है तभी इस तरह का क्वेश्चन आएगा। ओके, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2024 से 25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय पहली बार किस स्तर को पार कर गई है? प्रति व्यक्ति आय सिर्फ इनकम को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो करंट प्राइस की बात हो रही है, करंट प्राइस पे, ठीक है। तो वर्तमान में 2024 से 2025, तो इस समय जो प्रति व्यक्ति आय है ये कितना है? 1,16,663, ठीक है। ये एग्जैक्ट है, कोई लाख करोड़ नहीं, इतना ही है, 1,16,663 रुपए, ये इतना है, ठीक है, 24 से 25 के लिए। और जो एक्सपेक्टेड है 25 से 26, ये कितना है? 1,25,677 रुपए। और 2026 से 27 ये सब एक्सपेक्टेड है, ये कितना? 1,35,195, ये एक्सपेक्टेड है। आपको ये वाला पॉइंट डेफिनेटली याद रख लेना है, ठीक है। 1,16,663 रुपए। तो कौन सा आंकड़ा पार हो गया है 1 लाख का? ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन, ठीक है। 2015 के आसपास ये 60,000 रुपये था, तो लगभग डबल हो गया है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुमला जिले का गठन किस तिथि को किया गया है? अब देखिए इसमें स्टैटिक क्वेश्चन है, लेकिन करंट से जुड़ा हुआ दो इंपॉर्टेंट है ना। पहला चीज मैंने बताया था, बोर्ड विजय अभियान, जिसमें कमजोर स्टूडेंट्स को अलग से कोचिंग मुहैया कराया जाएगा, है ना। तो विजय, छात्र विजय अभियान हो गया। और दूसरा क्या है? दूसरा, कृषि के क्षेत्र में रागी मिशन के तहत गुमला जिला का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा। अच्छा, रागी आप लोग समझ पा रहे हैं, झारखंड के हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों ने सुना होगा मड़ुआ, मड़ुआ की रोटी बहुत लोगों ने खाई भी होगी, तो मड़ुआ को ही बोला जाता है रागी, ठीक है। तो इस मिशन के तहत काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा और इस कारण से गुमला को झारखंड के रागी राजधानी के रूप में देखा जा रहा है। इस कारण से, ये दो कारण है जिसके कारण गुमला जो है न्यूज़ में रहा। तो यहाँ पर स्थापना वर्ष पूछ लिया गया है। गुमला जिले की स्थापना हुई 18 मई 1983 को। 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना हुई है। 4 अप्रैल 2001 को लातेहार, 12 सितंबर 2007 को रामगढ़ और खूंटी की स्थापना हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार ने 26 से 27 के लिए कितने रुपए के निवेश प्रस्तावों को आकर्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया? तो अभी मैंने बताया था कि रिसेंटली हेमंत सोरेन और इनकी जो टीम गई थी दाओस में, तो इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, एक ऐसा चलन है कि झारखंड है तो मिनरल्स माइंस से ही पैसा आएगा, ऐसा नहीं है, अलग अलग फील्ड में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, जैसे कि ग्रीन एनर्जी हो गया और CO2 इमिशन को कम करने का टेक्निक हो गया, स्टील मैन्युफैक्चरिंग हो गया, तो ये सब फील्ड में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान किया गया है। और इसके तहत जो टारगेट रखा गया है, ये कितना इन्वेस्टमेंट होगा? लगभग 1,27,000 करोड़, 1,27,055 करोड़ बजट में मेंशन किया गया है। बजट में मेंशन किया गया है 1.2 लाख करोड़ से अधिक, ये वर्ड लिखा गया है बजट में, ठीक है। तो आसपास है, एग्जैक्ट फिगर ये है और बजट में ये मेंशन किया गया है, ठीक है। तो एरिया कौन कौन सा? ग्रीन एनर्जी है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग है, जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी है। इसी के तहत अभी हम लोगों ने जो देखा था कि टाटा स्टील जर्मनी कंपनी SMS के साथ MOU करके इजी मेल्ट टेक्निक अपनाती है। तो इजी मेल्ट जो आपने पढ़ा था, इसके तहत 7,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है। क्या था इसमें? CO2 इमिशन को 50% तक कम कर देना। इसी के तरह ओडिशा अलॉय स्टील है,
उसमें 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है। रुंगटा सन्स है, उसमें 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो ऐसे टोटल मिला दिया जाए तो 1,27,000 करोड़ हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, झारखंड बजट 26 और 27 में जेंडर बजट का आकार कितना है? जेंडर बजट जैसे कि चाइल्ड बजट एक होता है, तो चाइल्ड बजट जो बजट पेश होता है, कितना बजट पेश हुआ है? 1,58,000 करोड़। 1,58,000 करोड़ इतना बजट हुआ है। तो इस बजट में जो चाइल्ड बजट है ये अलग होता है, इसी का ही हिस्सा है लेकिन अलग से नाम दे दिया गया है। 10,793 है ना, ये 1,58,000 में ही है। जैसे चाइल्ड बजट है उसी तरह से एक होता है जेंडर बजट। तो जो जेंडर बजट है ये 34,211 करोड़ रुपए है। ओके, इसमें क्या आ जाता है? इसमें महिला के कल्याण, उनका उत्थान हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो, सशक्तिकरण हो गया, ये सब आ जाता है और अलग अलग स्कीम आ जाते हैं। लेकिन जेंडर बजट पूरी तरह से महिला और बाल विकास को समर्पित नहीं है। इसी के तहत आता है महिला बाल विकास। महिला बाल विकास जिसका अमाउंट कितना है? 22,995, ये महिला बाल विकास का है। 34,000 किसका? जेंडर बजट टोटल। जेंडर बजट का ही हिस्सा है महिला बाल विकास। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। और महिला बाल विकास का जो 22,000 करोड़ अमाउंट है उसके अंतर्गत आता है मैया सम्मान योजना, जिसका अमाउंट कितना है? 14,065 करोड़। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, बाकी जो अमाउंट आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये तो हो गया ना, ये क्या है? महिला बाल विकास 32,000 करोड़। 32,000 करोड़ क्या है कि जो बजट है अलग अलग सेक्टर के लिए रखा जाता है, तो ये सामान्य सेक्टर का है, जनरल सेक्टर का है। ठीक है, 59,000 करोड़ ये इकोनॉमिक सेक्टर का है। ओके, नेक्स्ट, 69th राष्ट्रीय विद्यालय खेल के अंतर्गत झारखंड का कौन सा शहर 5 राष्ट्रीय स्तर की विद्यालय खेल प्रतियोगिताओं की मेजबानी करेगा? ये हो चुका है। और किस सिटी ने होस्ट किया था? रांची। इसका आंसर ऑप्शन सी रांची। इसमें 5 गेम्स शामिल हैं। कौन कौन सा? फुटबॉल, तीरंदाजी, शतरंज, साइकिलिंग और हॉकी। ओके, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को प्रति माह कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो ये 2,500 रुपये दी जाती है 18 से 50 वर्ष की महिलाओं के लिए। और इसके लिए झारखंड बजट में कितना अमाउंट रखा गया है? 14,065 करोड़ रुपए। महिला बाल विकास के लिए कितना है? 22,000 करोड़। और ये जेंडर बजट का ही हिस्सा है। जेंडर बजट का कितना है? 34,000 करोड़। ओके, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इंस्पायर पुरस्कार, द इंस्पायर अवार्ड मानक इनिशिएटिव इज मैनेज्ड बाय विच डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो ये जो अवार्ड है ये है क्या? इसमें क्या है कि क्लास 6 से 10, क्लास 6 से 10 इस वर्ग के छात्राओं के लिए, छात्रों के लिए है ना, इस वर्ग के छात्राओं के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया है ताकि उनको जो है इनोवेशन, क्रिएटिविटी, साइंटिफिक सोच उसमें बढ़ावा मिले। और इस कार्यक्रम के तहत जिन छात्रों का चयन होगा उनको 10,000 रुपये नगद राशि इनाम के रूप में दी जाएगी। तो ये जो कार्यक्रम है ये 2 डिपार्टमेंट का है। एक तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और दूसरा NIF, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन। तो यहाँ पर सिर्फ DST है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, दोनों का है ये, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दूसरा नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, ये दोनों का कार्यक्रम है ये। ओके, चलिए आगे देखते हैं।
वन जीवी दीदी पहल के तहत पलामू टाइगर रिजर्व के कितने गांवों से महिलाओं का चयन किया गया है? देखिए 2-3 बार ये रिपीट हुआ, अब क्या होगा कि आपको ये क्वेश्चन याद हो गया होगा। इसीलिए एक टॉपिक से अलग अलग तरीके से 2-3 क्वेश्चन पूछा गया है और ये पूरा का पूरा 650 क्वेश्चन तक चलेंगे। सेम ऐसा ही हम लोग करेंगे इकोनॉमिक सर्वे में। इकोनॉमिक सर्वे आप देखेंगे कि जो 17 चैप्टर है, अभी जो लेटेस्ट आया है इसको भी पढ़ेंगे, इसके पहले वाले इकोनॉमिक सर्वे को भी पढ़ाया जाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन के माध्यम से ये झारखंड जीएस का जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है ये आप इजी वे में कंप्लीट कर लेंगे और अच्छी तरह से आपको याद भी रहेगा। ठीक है, तो वन जीवी दीदी जो है ये पलामू टाइगर रिजर्व में इम्प्लीमेंट किया गया है और इसमें 17 गांव की 18 महिलाओं को जो है सेलेक्ट करके क्या एम रखा गया है? बायोडाइवर्सिटी की रक्षा करना, अवैध शिकार को रोकना, मानव वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को रोकना, ये इसका एम है। ठीक है, तो कितने गांव का चयन हुआ है? 17 गांव। ये जो है पलामू टाइगर रिजर्व पलामू के गारू रेंज के आसपास का इलाका है। ठीक है, ऑप्शन सी। और कितनी महिलाएं हैं? 18 महिलाएं हैं। और कितना मानदेय मिलता है? 3000। और ये काफी ज्यादा सक्सेस हुआ, इस कारण से इसे बहुत ही जल्द दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पारसनाथ में इंप्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, झारखंड के उत्तरी कर्णपुरा बेसिन में स्थित अशोक कोयला खदान से लगभग 290 मिलियन वर्ष पुराने किस पौधे के जीवाश्म प्राप्त हुए? शुरुआत में अगर ये क्वेश्चन टफ लगा होगा तो आपको इजी लग रहा होगा, है ना? क्या बोला गया है इसमें? अशोक कोयला खदान कहाँ है? नॉर्थ कर्णपुरा क्षेत्र में है, कोलफील्ड क्षेत्र में, जो कि चतरा एरिया में आता है। कोलफील्ड तो 3 एरिया में है ना, चतरा, हजारीबाग, लातेहार, लेकिन ये अशोक जो माइंस है ये चतरा में आता है। ओके, तो यहाँ पर रिसर्च हुआ, 2 चीज पाया गया है। एक तो लवणीय जल मतलब कि सी वाटर का प्रेजेंस मिला है। दूसरा, इसमें फोजिल प्लांट के कुछ फोजिल्स पाए गए हैं, अवशेष पाए गए हैं। ठीक है, और ये कौन सा प्लांट है? ग्लोसॉप्टेरिस। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। 290 मिलियन वर्ष पुराने हैं ये, 290 मिलियन वर्ष पुराने पौधे के जीवाश्म मिले हैं। क्लियर? सार्वभौमिक पेंशन योजना के लिए झारखंड बजट 2026 से 27 में कितना प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर है 3517 करोड़। और इसमें जो है जो विकलांग है उनके लिए तो खैर है ही, ट्रांसजेंडर शामिल किया गया है, जो आदिम जनजाति उनको भी शामिल किया गया है, बिना किसी एज लिमिटेशन का। वो कितनी भी उम्र हो रही होगी, कोई सीमा नहीं है, न्यूनतम उम्र की कोई सीमा नहीं है, इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 3517 करोड़। नेक्स्ट, संथाली भाषा को किस वर्ष भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? अब संथाली भाषा से जुड़ा हुआ 2-3 न्यूज आ गया ना। पहला ये कि 1925 में इसका ओलचिकी लिपि इस्टेब्लिश हुआ था, आविष्कार किया गया था पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा। दूसरा क्या? पहला चीज ये हो गया। दूसरा ये कि 2025 में 100 वर्ष पूरा हुआ, जिसके कारण से जमशेदपुर में संथाली पारसी समारोह आयोजन किया गया, जिसके चीफ गेस्ट कौन थी? भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिन्होंने 2 काम किया। पहला, संथाली भाषा में भारतीय संविधान का ट्रांसलेशन रिलीज किया गया। दूसरा, टाटा स्टील को ओलचिकी लिपि के संरक्षण के लिए ओलचिकी शताब्दी पुरस्कार दिया गया। ठीक है, ये 2 काम किया गया। तो इतना न्यूज में रहा, इसलिए क्वेश्चन बना दिया गया है। संथाली भाषा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल है, 12 शेड्यूल है ना, 12 शेड्यूल में जो 8वां शेड्यूल है, इसमें है लैंग्वेज। कितने लैंग्वेज है? 22 लैंग्वेज। ये जो 22 लैंग्वेज है, 2003 में 4 लैंग्वेज ऐड हुआ था। 4 लैंग्वेज कौन कौन सा था? संथाली, मैथिली, और कौन कौन सा था? डोगरी और बोडो। ये 4 भाषाओं को शामिल किया गया था। तो 2003 में अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, और 2004 में इम्प्लीमेंट हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए ऑप्शन जो है 2003 है, 4 नहीं है। अगर 4 भी रहता ना तो आपको 2003 ही आंसर करना था। अगर स्पेसिफिक पूछा जाएगा कि प्रभावी कब हुआ,
इन्फोर्स्ड या प्रभावित तो हो जाएगा 2004, ठीक है। इसके अलावा हालांकि ऐसा पूछेगा नहीं, ठीक ना, जनरली पूछता है 2003 के लिए, जो अमेंडमेंट होता है उसी का ईयर एग्जाम में आता है, तो 2003 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, वन जीवी दीदी पहल के तहत चयनित प्रत्येक प्रतिभागी को प्रति माह कितना मानदेय दिया जाता है? तो वन जीवी दीदी पलामू टाइगर रिजर्व का एक प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसको स्टार्ट किया गया, जिसमें पलामू के गारू रेंज के 17 गांवों से 18 महिलाओं को शामिल किया गया है, और इनका काम है अवैध शिकार को रोकना, मानव वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को रोकना, बायोडाइवर्सिटी की रक्षा करना। और इसमें 18 महिलाएं शामिल है, इनको पर मंथ 3,000 रुपए का मानदेय दिया जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा सफल हुआ है, इसलिए इस कार्यक्रम को दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पारसनाथ में भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसी तरह से हम लोग 650 क्वेश्चन देखेंगे। करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इकोनॉमिक सर्वे मैंने कहा कि इसमें अभी जो लेटेस्ट है 17 चैप्टर है, इसी तरह से पिछले वाले इकोनॉमिक सर्वे को भी कंप्लीट करवा दिया जाएगा। क्वेश्चन कंप्लीट है, बस मुझे रिकॉर्ड करना, हो सकता है आज से ही अपलोड हो जाए, ठीक है। तो आप जो है ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और ये जो जीएस फाउंडेशन है झारखंड जीएस का, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें पहले वाले लेक्चर भी हैं, नए लेक्चर भी हैं, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे का डेटा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ पीटी के लिए नहीं। आपको मेंस लिखना है, मेंस में इकोनॉमिक सर्वे का रेफरेंस लेना है, तो वो डेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटरव्यू है तो इकोनॉमिक सर्वे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे से बताया जाएगा इकोनॉमिक सर्वे को, और एक नहीं 2-3 वर्ष के इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।